हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक जो है जिसमें भारत का भूगोल है। ठीक है, तो इनका देखते हैं। तो पहला चैप्टर में जो होगा ये सामान्य परिचय होगा। पहले चैप्टर में क्या होगा? ये सामान्य परिचय, भारत का एक सामान्य परिचय। तो आते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो सामान्य परिचय में देखते हैं इसका कि ज्योग्राफी शब्द से लेकर इनके पिता जो कहा जाता है वो किनको किनको कहा जाता है, तो उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ग्रीक के विद्वान जो एरेटोस्थनीज है। कौन है? एरेटोस्थनीज है। और ये ज्योग्राफी शब्द का केवल प्रयोग किया था, जिसके कारण से भूगोल का पिता कहा गया। इसको क्या कहा गया? भूगोल का पिता। तो ज्योग्राफी का पिता जो कहा जाता है किसको? एरेटोस्थनीज को। कारण है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कुछ विद्वान जो है हेकेटियस को मानता है, यानी भूगोल का पिता, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार जो पुस्तक पीरियडस में पहली बार पृथ्वी का क्रम वितरण, यानी पृथ्वी के बारे में जो क्रम तरीका से जो लिखा गया था, पीरियडस में लिखा गया था। किसमें? पीरियडस में लिखा गया था। इसलिए इसको भी हेकेटियस को आधुनिक यानी कहा जाए, आधुनिक नहीं, आधुनिक तो और कोई है। ठीक है, वो अलेक्जेंडर वन है। तो इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन जर्मनी के एक जो है भूगोल वेद, यानी भूगोल वेद का मतलब है कि ये भूशास्त्री है, यानी कि मिट्टी के बारे में अध्ययन करना, खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन करना, उसको बोलते हैं भूगोल वेद। ठीक है, तो वो जो है ना भूगोल वेद, वो है अलेक्जेंडर वन और हम्बोल्ट, यानी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट इसका पूरा नाम है। और इसी को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। ठीक है, क्योंकि ये आधुनिक काल में इन्होंने क्या किया था? भूगोल की दार्शनिक एवं प्रामाणिक व्याख्या किया था कि पूरी तरीक़ा से ये क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, कैसी घटना है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो खैर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना नहीं है। क्वेश्चन जैसे पूछता है कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो देख लिए 3 आधुनिक यदि कहेगा तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ज्योग्राफी की जो शब्द दिया था जिसके कारण से एरेटोस्थनीज पिता कहलाए, और एक विद्वान हुए हेकेटियस, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पुस्तक में पृथ्वी के बारे में क्रम तरीका से प्रस्तुत किया था। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, जियो और ग्राफी, और इन्हीं दो शब्द से मिलकर जो बना है ज्योग्राफी बना है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब अर्थ होता है वर्णन या किसी चीज़ का, जैसे बोलते हैं ना अध्ययन करना, तो वही है इसका वर्णन या अध्ययन। ठीक है, तो ये अध्ययन की बात करता है इसमें। देखिए अब इसका परिभाषा क्या होता है, यानी कि जियो और ग्राफी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज्योग्राफी। यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक, इसका परिभाषा स्ट्रैबो ने नामक वैज्ञानिक ने दिया है। क्या दिया है? पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे भूगोल कहते हैं। ये किसके द्वारा है? ये स्ट्रैबो के द्वारा। ये स्ट्रैबो जो है, स्ट्रैबो नामक विद्वान है, उन्होंने कहा, क्या कहा? आकाशीय पिंड, सागर, स्थलीय खंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप जो भी हो घट रहा है
उसी के बारे में जो पूरा जानकारी जहाँ से मिल जा रहा है उसी को क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भूभाग पर क्या है, विस्तृत जल है। 71%, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 71% जल है पूरे संपूर्ण पृथ्वी का 71% भूभाग पर जल फैला हुआ है और 29% भाग पर जो है वो पूरा स्थल है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसका कुछ दिशा दिया हुआ है, दिशा के बारे में जानते हैं। तो इसमें दिशा क्या है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब कोई जानते हैं। तो मानचित्र की यदि बात करते हैं तो मानचित्र में भी यही चलता है कि ऊपर की ओर जो होगा उसको बोलेंगे उत्तर, ऊपर की ओर होगा उत्तर, नीचे की ओर जो होगा उसको दक्षिण, और जो आप देख रहे हैं इधर ये है आपका पूरब, पश्चिम। ठीक है, बायां दायां देख लीजिए। अब इस दोनों के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में जो है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये मानचित्र है, इसमें कुछ दर्शाया गया है। अभी इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा ये महादेश है, महादेश के बारे में और महाद्वीप के बारे में बताया गया है। तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से देखा जाए तो 7 महादेश। कितने महादेश? 7 महादेश और 5 जो है महासागर है। 7 महादेश, 5 महासागर। 7 महादेश है, 5 महासागर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं महाद्वीप या महादेश कहेंगे किसको, तो स्थल खंड के बृहद जो भाग होगा उसको महादेश कहेंगे। आगे हम लोग चल के देखेंगे इसमें कि ये महादेश और महाद्वीप कैसे बना, तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे पैंथालसा था वो जलीय भाग था, और पेंजिया कैसे बना, लॉरेंसिया कैसे बना, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। अंगारा लैंड कैसे बना, तो आगे भी है बताएंगे। ठीक है। तो ये जो है कहता है कि जो स्थल खंड का बृहद भाग होगा, बड़ा भाग होगा, उसको महादेश कहेंगे। और ये क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा महादेश एशिया है। कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश एशिया है। ठीक है। और सबसे छोटा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये देख रहे हैं, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा जो है ऊपर में अपना एशिया महादेश। ठीक है, एक मिनट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम इसमें दिया हुआ है, घटते क्रम में। सबसे बड़ा पहले एशिया होगा, उसके बाद जो है आपका अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा एशिया हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखें। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे महादेश है जिस पर मानव का जो है निवास स्थान नहीं है। जैसे यदि बात करते हैं आर्कटिक महादेश की यदि बात करते हैं तो इस पर मानव नहीं रहता है, मानव निवास नहीं करते हैं। इसके अलावे अन्य सभी महादेश पर है। केवल अंटार्कटिक एक महादेश है जहाँ पर मानव निवास नहीं करता है। इसके अलावे सभी, यानी 6 पर है, 1 पर नहीं है। विश्व के सभी देशों की यदि बात करते हैं उसमें अंटार्कटिका महादेश जो है अपना अनुसंधान संस्थान खोले। यानी कि विश्व जितना भी ये अंटार्कटिका महादेश है इस पर सभी देश, यानी विश्व में जो भी देश है वो अपना अपना अनुसंधान केंद्र वहाँ पर खोलता है। ठीक है, जिसके कारण से इस महादेश को विज्ञान का समप्रति महादेश भी कहते हैं। समप्रति यानी समप्रवर्ती महादेश भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें
दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारतीय अनुसंधान संस्थान जो अटलांटिक में स्थित है, यानी अंटार्कटिक जो महादेश है उस पर कौन कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारतीय अनुसंधान संस्थान, ये सब जो है ना संस्थान वो उस पर खोला गया है। इसलिए इसको जो बोला जाता है कि ये विज्ञान को समवर्ती महादेश बोला जाता है। ठीक, महासागर की यदि बात करते हैं तो जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जिससे हम लोग देखें कि यदि यह जल है और इसके ये बड़े बड़े ये सब खंड है, यानी स्थल खंड, इसको क्या बोलेंगे? महादेश बोलेंगे। और इसके जो साइड में जो जल है बड़ा क्षेत्र तक, बहुत दूर तक, ये सारे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब जो बड़ा क्षेत्र होगा उसको बोल देंगे हम लोग महासागर। तो ये महासागर और महादेश समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह हम लोग देखें महादेश की संख्या 7 था, उसी तरह इसमें भी है कुछ महासागर 5, जिसमें 5 महासागर में से हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा और विशाल की यदि बात करें वो कौन सा सागर है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा की यदि बात करते हैं, सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। यदि क्रम से देखें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये जो आर्कटिक महासागर है यही सबसे छोटा है। ठीक है। भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक, जैसे यदि ये बात करते हैं तो ये पूरा एशिया का क्षेत्र, ये सब पूरा एशिया का क्षेत्र है। और यहाँ पर अपना जो है भारत है, इस प्रकार से अपना भारत है। तो ये जो पूरा एशिया है, ये एशिया का ये दक्षिण वाले भाग में, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग जो हो जाएगा ये उत्तर होगा, नीचे वाला भाग दक्षिण। तो एशिया महादेश के सबसे ये दक्षिण वाले भाग में भारत है। और हिंद महासागर ये जो है, ये पूरा क्षेत्र इधर यदि देखें बात करें तो ये सब क्षेत्र जो है ना, ये सब हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है। इधर हो जाएगा आपका बंगाल का खाड़ी, ये सब। तो ये हिंद महासागर के उत्तर में है। कहाँ पर? हिंद महासागर के उत्तर में। और एशिया महादेश के दक्षिण में। ठीक है। ये और एक ही ऐसा देख पा रहे हैं महादेश है जिसका नाम भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। देख पा रहे हैं, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर देश का नाम हिंदुस्तान है। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, यानी कि भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 के तहत क्या कहता है कि भारत में संवैधानिक नाम जो है केवल 2 है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत है। लेकिन इसके अलावे भी अन्य नाम है, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, है ना, ये सब। लेकिन इसका संविधान में, यानी भारत के संविधान में इंडिया और भारत, इसके अलावे और कुछ दूसरा नाम पूरे संविधान में कहीं पर नहीं मिलता है। तब देख लेते हैं, इसमें एक दृष्टि डालते हैं, जैसे क्षेत्रफल वगैरह देखते हैं, क्या क्या नाम है, पुरुष की संख्या क्या है, ये सब देखते हैं। तो अभी भारत देश की बात कर रहे हैं, तो अपने देश भारत में, तो इसमें क्या है कि देश भारत, इसका अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। इसकी राजधानी दिल्ली है। और इसमें राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। भौगोलिक स्थिति यदि देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है,
यदि हम लोग बनाते हैं, यदि एक देख लें, ये इस प्रकार से, तो ये जो हो जाएगा ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से जो होगा ये 23.5 डिग्री होगा, एक मिनट, देखिएगा बैक हो गया था, देखिए आप, ये वाला भाग है, ये 0 डिग्री, ये होगा 23.5 डिग्री, और ऊपर जो होगा 66.5 डिग्री। ये सब कहाँ है? ये नॉर्थ में, सब ये नॉर्थ में। नीचे भी इसी तरह आएगा 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन अपना भारत जो है, वो भारत का क्षेत्र जो यहाँ पर ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग में भारत है। तो ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं या मध्याह्न रेखा, इसके उत्तर जाते हैं, यानी ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण। तो उत्तर जाते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये उष्ण क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधी है। कटिबंध जो बोलते हैं ना, कि 2 रेखाओं के बीच के जो ये क्षेत्र होगा, यानी 2 अक्षांशी रेखा जो देख रहे हैं इसमें, इसको बोलेंगे कटिबंध। तो ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्र में अपना भारत है। कुछ भाग नीचे उष्ण में भी है और उपोष्ण वाले क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? ये उत्तरी गोलार्ध। ऊपर की ओर यहाँ से इधर क्या होगा? ये उत्तर होगा, तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसका आकार जो है ना, कैसा है? चतुष्कोणीय, क्योंकि भारत इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं, इस प्रकार से है, ऐसे है, तो यानी इस प्रकार से अपना भारत है, तो ये चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। इसका अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब हो गया तो चल रहे थे कहाँ? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार में क्या होता है? तो अक्षांशीय विस्तार पहले किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। यदि ये कोई गोलाकार तय है इस प्रकार से, और यहाँ पर यदि ये 0 डिग्री रेखा खींचा गया है, तो ये विषुवत रेखा के जो समांतर होगा ना, 1-1 डिग्री पर जो खींचा गया समांतर रेखा है, इसको बोलते हैं अक्षांशीय। ये पूरे में खींचा गया 1-1 डिग्री पर, इसको अक्षांशीय बोलते हैं, अक्षांशीय। और एक होता है देशांतरीय। देशांतरीय जो होता है ना, वो ये यदि गोलाकार है और इसमें ये जो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये भी है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। और अक्षांशीय विस्तार से जो है, पूरब से पश्चिम का जितना भी क्षेत्र होगा ना, उसमें क्या करता है कि केवल ये पूरब और पश्चिम की ओर खींचा जाता है, लेकिन 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण का माप करता है। लेकिन देशांतरीय विस्तार में क्या होता है? इसमें खींचा जाता है उत्तर से दक्षिण, रेखा खींचा जाता है इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण, लेकिन इसमें जो 0 डिग्री जिसको बोले प्रधान यमोत्तर रेखा, इससे पूरब और पश्चिम का माप करता है। पूरब दिशा और पश्चिम दिशा का माप करता है। और अक्षांश रेखा में क्या होता है? उत्तर और दक्षिण रेखा, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा की माप करता है। तो इसमें अक्षांशीय जो विस्तार कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे 0 डिग्री अभी हम खींचे थे इसमें, कि 0 डिग्री, इसे देखिए, ये 0 डिग्री है,
और यहाँ पर हो जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। फिर यहाँ ऊपर होगा आपका 66.5। तो ये 66.5 और ये 23.5। फिर उसके बाद ये होगा आपका 90 डिग्री, ये होगा, ये 90 होगा यहाँ पर ऊपर में, ये 90 हो जाएगा, ये 66.5 होगा। तो इसका विस्तार जो है ना 8 डिग्री, ये 0 से लेकर, जैसे ये 0 बात किए, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के ये बीच में है अपना भारत। ये लोकेशन बता दिया। और ये क्या, उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी में नहीं, उत्तरी अक्षांश में। लेकिन वही देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो देशांतरीय में अभी इस प्रकार से बनाए थे। तो ये जो होगा देशांतरीय में इस प्रकार से यदि खींच दें तो ये भारत का जो होगा ये 68 डिग्री, यदि ये वाला क्षेत्र देखते हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, कहाँ तक, यह 97 डिग्री 25 मिनट। आ गया होगा सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। कि ये जो अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और भारत का मानव समय यानी मानक समय रेखा जो है, जैसे अभी हम लोग 38 डिग्री से शुरू किए थे ना, 68 डिग्री से, 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसी के बीच में आएगा क्या, 68 डिग्री के बीच में आएगा आपका 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री पर जो है एक समय रेखा खींचा गया जिसका नाम है मानक समय रेखा। और ये जो है प्रयागराज के नैनी, यानी कि प्रयागराज जो अभी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, प्रयागराज, वहाँ के नैनी एक शहर है, वहाँ से ये गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या फिर ग्रीनविच मध्याह्न समय रेखा। ठीक है, और आगे देखें। और ग्रीनविच मध्याह्न रेखा जो है वह जो है यमोत्तर रेखा, यमोत्तर रेखा भी हम बताएं, यमोत्तर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री, ये जो यमोत्तर है, यहाँ से 82.5 डिग्री, इस दोनों का बीच का जो दूरी है ना, जितना भी दूरी है, इसके बीच में समय का अंतर 5.5 घंटे का है। कितने का है, 5.5 घंटे का समय का अंतर है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की यदि हम लोग लंबाई देखते हैं तो क्या होता है, भौगोलिक विस्तार में लंबाई की यदि बात करते हैं तो देख लीजिए, इसका लंबाई भौगोलिक विस्तार में भारत का जो है 3214 है, और चौड़ाई की बात करते हैं 2933 है। तो देखिए किस तरह से, ये देख लीजिए एक बार, देखिए ये अपना भारत है इस प्रकार से। ये उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें तो इसका जो होगा ये 3214, और इधर से पूरब से लेकर पश्चिम की यदि बात करते हैं तो यही अपना है 2900, ये 2933, कितना है, 2933 है। और पूरा स्थलीय सीमा की बात करें
स्थलीय सीमा का मतलब हो गया, यदि ये भारत है, ये भारत है, इसके इधर वाला क्षेत्र ये जितना भी है, स्थल से जो सीमा बनाता है उसका लंबाई कितने है, 15,200 है। कितना है, 15,200। और जलीय सीमा की बात करें, यदि जल के साथ जो भी सीमा बनाता है ये सब क्षेत्र, इधर जो जलीय सीमा है उसका जो है सीमा क्षेत्र कितना है, तो 75,116.6 किलोमीटर में। भारत की जलवायु की बात करते हैं तो मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल जो होता है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अपना क्षेत्र भारत है। यदि पूरे भारत का 100 है तो उसमें से 2.4% भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश जो है वो कितवें स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। और इसके बाद यदि बात करें तो कुल साक्षरता दर यहाँ पर कितना है, 74.04%। पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। महिला साक्षरता दर है 65.46%। अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जनजाति जाति, तो उसमें से जाति की संख्या यदि बात करते हैं 20,13,78,086, जिसमें कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जनजाति है। कुल जनसंख्या का यदि भारत में जनसंख्या 100 है तो उसमें से 16.6% कौन है, अनुसूचित जनजाति है। अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 10,42,81,034 है, जिसमें कुल जनसंख्या का 8.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का यदि विस्तार की बात करते हैं 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं 18.6%। और पठारी क्षेत्र की बात करते हैं 27.6%। मैदानी भाग की यदि बात करते हैं तो 43% बचता है। यहाँ से देख लीजिए 43% बचता है। ये पर्वत, पहाड़, पठार, ये एक चैप्टर ही आएगा और उसमें जानेंगे कि पठार किसको कहते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा से या कर्क रेखा में स्थित जो है 8 राज्य है, जो 8 राज्य गुजरती है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको यदि याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम से हो गया, गो से हो गया गुजरात, रो से हो गया राजस्थान, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, छाछ, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, तृप्ति, त्र्य से हो गया त्रिपुरा, और मिलेगी यानी मौ से हो गया मिजोरम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना है, 18 है। तेल शोधक संस्थान अपने देश में 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है। ये जो है 2021 डाटा के अनुसार, ठीक है, 948 है राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि कुल जनसंख्या जो है कितना है, तो आप देख सकते हैं 1,21,00,000 21,08,000 सॉरी ये मिस्टेक हो गया काउंट करने में। 1,21,00,000 1 करोड़, एक मिनट रुकिएगा, 1,21,00,000
21 करोड़ 8,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। कितना है? 17.5% है। इसको याद रखना कितना परसेंट है, तो 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो है दूसरा स्थान पे अपना भारत है। पुरुष की जनसंख्या यहाँ पे दिया हुआ है 62 करोड़ 32,70,258। महिला की संख्या 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करते हैं तो कितना है ग्रामीण जनसंख्या आपका है 83.37 करोड़, यानी परसेंट में 68.8% होगा। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है, यानी 31.2%। यानी ये सब याद नहीं रखना, ये सब ऐसे जानकारी के लिए जान लीजिए इसको। लिंगानुपात जो अपने भारत देश में है वो ये जरूरी है 943, यानी प्रति 1000 पे यदि 1000 पुरुष है तो उस पर महिलाओं की संख्या कितना है 943 है। जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है 382 लोग रहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राज्य भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन। और ये डॉल्फिन का जो है ना अभी अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये भागलपुर। कहाँ बनाया गया है? ये भागलपुर में बनाया गया है। देखिए आगे है, संपूर्ण पृथ्वी को 169 अक्षांशी तथा 360 देशांतरी रेखा में बांटा गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक एक डिग्री पर क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। ये जो है इसको क्या किया गया है, एक एक डिग्री पर बांटा गया है। देखिए ये अक्षांश, ये वाला बात बताइए, ये अक्षांश है, ये एक एक डिग्री पर खींचा गया है। ये 90 है ऊपर में, तो नीचे भी 90 होगा। और ये 90 जब होगा 90 होगा, दोनों ऊपर भी 90 नीचे भी 90। तो यानी ये टोटल की बात यदि करते हैं तो कितना होता है कि 90 और 90, ये ऊपर भी 90 खींचा जा सकता है 90 बराबर भाग में, 90 समांतर में। तो 90 प्लस नीचे भी 90 प्लस 1 प्लस क्या होगा, ये जो जीरो लाइन खींचा हुआ है 0 डिग्री प्लस 1 ये होगा, तो कितना हो जाता है 181। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक एक डिग्री पर खींचा गया है ना, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब जाएंगे तो जहाँ पर 90 डिग्री है वहाँ पर बिंदु बन जाता है, ये रेखा नहीं होता है। इसके कारण से ये उत्तरी ध्रुव का 1 माइनस और दक्षिणी ध्रुव का 1 माइनस, तो इसमें माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 179। तो अक्षांशों की संख्या कितना है, 179 है। लेकिन इसमें देशांतर की यदि बात करते हैं तो देशांतर की संख्या कितना है, 360। अब देखिए देशांतर की संख्या 360 कैसे है, तो देशांतर की संख्या 360, ये एक है 0 डिग्री जिसको यमोत्तर बोले थे, और इस प्रकार से एक एक डिग्री पर खींचा गया है, एक एक डिग्री पर खींचा गया है। तो एक एक डिग्री पर खींचा गया है, तो इधर जब जाएंगे तो कितना होगा, 180 इधर भी होगा 180 और इधर भी 180, तो कितना हो जाएगा 180 और 180 360 हो जाएगा। क्यों? और ये कहोगे 0 डिग्री को नहीं, क्योंकि इधर से भी काउंट करते तो 180 होता है, इसको भी ऐड करके
तो एक ही बार, ये गोल है ना, तो गोल में एक जो होगा 0 डिग्री वो एक ही बार काउंट होगा, इसलिए ये कितना होगा 360। और यहाँ पर जो देखिए 179, ये जो है ना 179 वाला, ये ब्रिटेन के मानक इकाई पर है। लेकिन यूएसए जो है, यूएसए जो मानता है, वो यूएसए जो मानता है इसका संख्या, वो आपका 181 मानता है। कितना मांगता है 181। यूएसए 181, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा 179, और सर्वमान्य जो है यही है, सबसे ज़्यादा मान्य जो होता है वही 189 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, अभी बताएं कि 0 डिग्री को पहले ही बताएं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और क्या कहता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये भी सही बात है। देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा को भी 2 बराबर भाग में बांटता है, जो पूरब और पश्चिम के देशांतर में बांटता है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर की बात करें तो पूरब में है। और विश्व के सबसे यदि बात करते हैं, विश्व के सभी देश अपने समय को निर्धारण कहाँ से करता है, तो 0 डिग्री देशांतर से करता है। और यदि भारत की बात करते हैं 0 डिग्री से मानता है, तो यदि 0 डिग्री पर अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसके पहले समझ लेते हैं, इसके पहले समझिए। इसके पहले यदि बात करते हैं, अभी हम यही बताए थे, एक मिनट, इसको देखिए, ये गोलाकार, ये न बताए थे, ये जो खींचा हुआ रेखा है यही इसको उत्तर और ये दक्षिण में बांटता है 2 बराबर भाग में। 1-1 डिग्री पर खींचा गया है, और इसी में बना देते हैं। ये जो 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री था, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या जमोत्तर रेखा जिसको बताएं। और यहाँ से 82.5 डिग्री पर खींचा गया, एक 82.5 डिग्री पर, और यही 82.5 डिग्री पर जो खींचा गया है, इसी को ये टाइम जोन है। और ये टाइम जोन जो है 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक कितना 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर है। अब कैसे है 5.5 घंटे का अंतर, वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे अंतर होता है। हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है 360 डिग्री। तो आप बताइए कि 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना डिग्री, तो 360/24, ये ना। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटिए तो हमको लग रहा है 15 होगा। कितना होगा, 15 डिग्री होगा, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री। ठीक है, जब 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट होगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 60/15, यानी 4 मिनट। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट ये हो गया कि 1 डिग्री देखिए कैसे होता है। 1 घंटा यदि बात करते हैं तो कितना, 15 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री की यदि बात करते हैं तो मिनट कितना, 4। कितना मिनट, ये 4 मिनट, 4 मिनट। तो अब देखिए, ये 0 डिग्री है,
0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक आना है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना, तो करिए 82.5 डिग्री गुनो 4 यानी हो जाएगा 82.5 गुनो 2 प्लस 1/2 इंटू 4, यही होगा। तो इसको कीजिए तो कितना होगा, 4 यहाँ होगा इंटू 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 चौका 32 प्लस ये हो गया 2, तो कितना हो गया 330, कितना, तो 330 हो जाता है। 330 बटे भाग करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यही निकलता है 5 घंटा 30 मिनट। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो फिर से समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन को लेकर आते हैं, क्वेश्चन पे समझेंगे। इसमें दिया है अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा दिन के 12 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होता होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि कितना बज रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो हम लोग ये खींच लेते हैं लाइन, ये जो है ये 0 डिग्री, कितना डिग्री, ये 0 डिग्री, यहाँ पर कितना बज रहा है, तो यहाँ पर 12 बज रहा है, कितना 12 बज रहा है, ठीक है। हमको आना कहाँ है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि इस 0 से 82.5 आने पर कितना घंटे का अंतर, तो 5.5 घंटे का अंतर। जब 5.5 घंटे का अंतर होगा, यहाँ 12 बज रहा है, तो 12 से इधर जाएंगे तो क्या प्लस होगा, तो 12 से प्लस कितना होगा 5.5 बजेगा, 12.5 से आप ऐड कर दीजिए 5.5 घंटा, तो कितना बजेगा 5.5, कितना बजेगा 5.5, ठीक है। और एक बात देख लीजिए, इसमें हम लोग यदि 0 की यदि बात करते हैं ना, जिसको यमोत्तर रेखा कहते हैं, जिसको यमोत्तर रेखा कहते हैं, ये यदि है इसको 0 बोलते हैं, इसके जैसे हम इधर जाएंगे ना ये साइड, तो प्लस करेंगे समय को, और इधर जाएंगे तो क्या करेंगे समय को माइनस करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस क्या, कि यदि 0 डिग्री पर था और अभी ये 82.5 की यदि यहाँ पर बात कर दिया, तो 82.5 की जैसे ही बात की तो 5.5 घंटा प्लस हो गया, 5.5 घंटा। तो यहाँ पर 12 बज रहा था, और यहाँ जैसे ही आता है 82.5 पर कितना बज जाएगा 5.5। लेकिन यदि यहीं पर कह देगा कि ये पूरब में बोला है ना, यदि पश्चिम में बोल देता तो क्या करते, माइनस करते, क्या कर देते, माइनस करते। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आगे है दूसरा क्वेश्चन, इसके आधार पे समझेंगे। क्या कहता है 0 डिग्री रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं, वही बात हो गया फिर कि 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, यहाँ पर आइए ये एक रेखा खींच दीजिए पहले, ये 0 डिग्री, ये कितना है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर कितना बज रहा है, पक्का 12 बज रहा है, यानी 12 PM हो गया। कहता है पूरब, इसके पूरब इधर है, इधर ये पूरब है इस ओर, इधर ये पूरब है। कहता है कि 100 डिग्री, 100 डिग्री पूरब में कितना बजेगा। तो पहले आप देख पा रहे हैं कि ये इसके 100 डिग्री आने से पहले कितना है, यहाँ पर 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। इसका मतलब यहाँ 12 बज रहा है, तो 82.5 पर कितना बजेगा 5.5, 5.5 बजेगा PM। अब बचा कितना, 100 में 82.5 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, जोड़िए तो इसमें कितना आएगा माइनस करने के बाद,
देखिए तो 20 मिठाई 17.5 कितना आता है? 17.5 आता है। अब गुनो मिनट 4 से कर दीजिए तो कितना आएगा? 17 चौके 64, 68, 17 चौके 68, सॉरी 68 प्लस 2 कितना होगा? 70। कितना होगा? 70 हो जाएगा। तो ये 60 से भाग देंगे यानी मिनट, यानी 60 से घंटा में बनाएंगे तो कितना होगा? 1 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ पर कितना बजा था? 5:30। तो यहाँ 100 पर कितना आकर बजेगा? यहाँ पर 5:30 बजा था। तो यहाँ 5, 1 घंटा 10 मिनट इधर हो गया तो 6 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? 40 मिनट। 6 बजकर 40 मिनट। समझ में आया होगा? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, समझना है, समझ जाना है। यदि हम बात करते हैं ये क्या है? 0 डिग्री, और यहाँ पर बज रहा है कितना? 12:30। और यदि यहाँ पर खींचा गया है कौन सा? 82.5 डिग्री का रेखा। कितने का? 82.5 का खींचा गया है। तो 82.5 पर ये कितना बज जाता है? अभी ये देखें कि ये कितने घंटा के अंदर? 5:30। तो यहाँ पर कितना बज जाएगा? 5:30 बजेगा या नहीं बजेगा? बजना है 5, 5:30। यहाँ पर 5:30 बज जाता है और ये कितना? 82.5 हो गया। तो 100, अभी तो 100 में से 82.5 तो हम निकाल लिए, यहाँ पर 5:30 बज गया। तो ये 100 में से क्या करेंगे? 82.5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 17.5। तो 17.5 को गुना 4 से करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो बचा कितना? 17.5 डिग्री। तो 17.5 में क्या करना है कि 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए ये 17 गुना 4 प्लस 1/2 गुना 4, तो ये 2 से कट गया, ये 4 2 बार में। अब 17 चौके 68 प्लस 2 बचा है, कितना हो गया? 70 हुआ। जब 70 हो गया, 70 हो गया तो आप बताइए ना कि 60 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ कितना बचता है? यहाँ पर 5:30 बचता है, यहाँ पर 5:30 बचता है। तो यहाँ पर कितना बजेगा? 6:40 नहीं होगा, सॉरी, ये 6 बजकर कितना होगा? 40 मिनट होगा। इसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं। आगे है क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए, बस क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए कहता है 0 डिग्री पर शाम 5 बज रहा है। कितना? देखिए ये एकदम स्पष्ट कर ली कि ये 0 डिग्री है। यहाँ पर कितना बज रहा है? यहाँ पर 5 बज रहा है। कितना? यहाँ पर 5 बज रहा है। तो हमको किधर बोल रहा है? पूरब की ओर बोल रहा है, पूरब की ओर आना है। तो पूरब की ओर कितना जाना है? तो 30 डिग्री आना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना होगा? गुना 4 कर दीजिए तो 120 होगा। 120 मिनट यानी 2 घंटा। कितना होगा? तो 2 घंटा। तो 5 बज रहा है तो 30 डिग्री हमको पूरा बना है, तो कितना इसमें दोगा? 7 बज जाएगा। कितना बजेगा? ये 7 बजेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नया समझिए तो फिर से समझा दे रहे हैं। यदि 0 डिग्री पर है तो 5 बज रहा है तो 30, तो 1 मिनट में हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर, सॉरी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो गुना 30 कितना हो जाएगा? 120। 60 से भाग देंगे, घंटा बनेगा, तो कितना? 2 घंटा। तो यहाँ 5 बजा है तो यहाँ आएगा 30 पे, तो कितना बजेगा? तो 7 बजेगा। 7 PM होगा। शाम के बज रहा है 7 PM। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट बस इतना छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि अगर 0 डिग्री का शाम 5 बज रहा है, ठीक है भाई, 5 बज रहा है, बजा दूँ 5,
ये 0 डिग्री है और इस पर शाम के 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, ठीक, PM है। लेकिन कहता है 75 डिग्री पश्चिम, अभी ये सब पूरब था ना, ये कहता है पश्चिम आ जाओ, कितना आ जाओ ना, पश्चिम आ जाओ 75 डिग्री। तो गुणा कर दो भाई 4 से, कितना से, 4 से गुणा कर दो, कितना आता है जी देख लो तो, 4 5 20, 7 चौक 28, 2 30, 300, भाग दे लो किससे, 60 से। घंटा बनाना है कितना, 5 घंटा हमको कितना आना है, 5 घंटा पीछे आना है। तो यहाँ शाम के कितना बजा था, 5 बजा था ना, तो 5 घंटा पीछे आ जाओ, 4 3 2 1 12, कितना बज जाएगा, ये 12 PM हो जाएगा। कितना होगा, ये 12 PM होगा। आ गया होगा समझ में, नहीं आया समझ में, कोई नहीं, फिर से देख लो, देख लो फिर से। ये 0 पे कितना बजा है, 5 PM हुआ है। और ये बोल रहा है 75 डिग्री पश्चिम जाना है, 75 डिग्री आ जाओ पश्चिम, कितना डिग्री, 75 डिग्री पश्चिम आ गए। जब 75 डिग्री पश्चिम आ गए तो देखो ना कि 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में 4, तो 75 डिग्री में कितना होगा, 300, अभी तो निकाले 300। घंटा बना दो, ये मिनट में निकला था, 60 से भाग, 6 5 30, 5 घंटा। अभी कितना बजा है, 5 बजा है, तो उसके पहले कितना होगा, 4, उसके पहले 3 2 1, यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5, 5वां घंटा भी कितना बजेगा, ये 12 PM होगा। क्या होगा, 12 PM होगा, कितना होगा, ये 12 PM होगा। ठीक है, आ गया समझ में। आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल जो होगा इसके आगे हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा सेशन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल।